नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज विद जेएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि आपका अपना चैनल। मैं गुंजन स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आज हम कट ऑफ पर और जो आज बीपीएससी का एक और नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि अगर आपने बीपीएससी का जो बिहार शिक्षक बहाली है उसका एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आज बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आया है एंड बीपीएससी ने जो एक और अपडेट निकाला है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जो गलत अपलोड कर दिया है तो पहले आप उसको मैच कर लीजिए कि जो जो आपने अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही लेके जाइए, क्योंकि अभी 1 से 5 पीआरटी के लिए डीएलएड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो इसलिए आप लोगों की राहें थोड़ी सी जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी उन्होंने आसान कर दी है। तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए या फिर कोई भी मिस्टेक है तो उसको ठीक कर लीजिए। सैल्यूटेड अतुल प्रसाद जी को कि वो बार बार चेंजेस करने का मौका दे रहे, इतना मौका मोस्ट ऑफ नहीं मिलता। तो कैसे आपको अपलोड करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लॉगिन कैसे करेंगे एंड उसके बाद साइट पे कैसे आपका ओपन होगा। तो बने रहना वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, तो जब आप लॉगिन पहले तो आपको बीपीएससी की साइट पे जाना होगा गूगल करके। उसके बाद जब बीपीएससी साइट पे जाएंगे तो सबसे पहले वो अपडेट्स वाला कॉलम आता है, उसके नीचे आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बिहार लोक सेवा आयोग इस टाइप से खुलता है। तो यहाँ पे आपकी यूज़र नेम और पासवर्ड और फिर ये कैप्चा डाल के उसको लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा। जैसे ही आप उसको लॉगिन करोगे अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर, तो यहाँ पर आपको आएगा डाउनलोड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मेट ओपन होके आएगा, तो जिसमें आपने 7 जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। फर्स्ट था आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड उसके बाद आता है कैटेगरी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, आप एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। उसके बाद है रेजिडेंशियल स्टेटस डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो आपका रेजिडेंस है, यानी कि जो डोमिसाइल जिसे बोलते हैं, मूल निवास जिसको बोला जाता है। तो आप सबके पीडीएफ को ओपन करेंगे एंड जो जो आपने अपलोड किए थे अपने डॉक्यूमेंट्स में वेरिफिकेशन के टाइम पे वही लेकर जाएंगे। फिर है सीटेड बीटेड पेपर 1 डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। अगर आपने सीटेड क्वालिफाई किया है तो सीटेड के जो डॉक्यूमेंट्स डाले होंगे। डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। अब डेट ऑफ बर्थ में ऐसा है कि आपको वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है जिसमें आपकी बर्थ डेट हो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 से 5 में तो मोस्ट ऑफ तो बीएड के ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, लेकिन जो आपका लास्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपको उसका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं गया है पर्टिकुलर कि आपको ग्रेजुएशन का डालना है या 12th का डालना है। अगर आपने इंटर से डीएलएड किया है तो आपका लास्ट इंटर होगा, तो इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है तो ग्रेजुएशन का होना चाहिए। तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आते हैं बीएड की बात। बीएड, एमएड, डीएलएड, तो इसमें आपका आएगा सर्टिफिकेट, जो आपने जो भी डिग्री ली है क्वालिफिकेशन में तो उसकी आपकी डिग्री आएगी। तो इन सबको एक बार मैच कर लीजिएगा, क्योंकि और ये आपको 14 सितंबर तक करना है, यानी कि 2 दिन का ही टाइम दिया है अतुल प्रसाद जी ने। एंड 9 to 12 के कैंडिडेट जिनको 9 to 12 है, जिन्होंने अभी तक डीवी नहीं कराया है, तो वो लोग भी 14 तक अपना डीवी करा लीजिए। एंड जब आप फिर क्या होगा ना कि डीवी जैसे 3 टाइप का डीवी होता है। जब आपका सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं कंप्लीट, तो वो वेरीफाइड लिख के आता है। अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी है, कुछ मिस्टेक हो गई, तो पार्शियल वेरीफाइड करके लिखा आता है जब लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड होके आएगी। एंड अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लगाया है तो वो आपका नोट वेरीफाइड करके आएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। तो अभी बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए बिना बीएड, क्योंकि बीएड तो भी हटा ही दिया गया है, तो डीएलएड को ही कट ऑफ निकलेगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप इसमें +2 +4 मार्क्स प्लस माइनस कर सकते हैं।
कट ऑफ इतना ही जाने वाला है। जनरल कैटेगरी से है तो आप 47-49 के बीच में मान के चल सकते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो आप 46 के अराउंड मान के चल सकते हैं। ये मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। फिर आता है ईबीसी यानी कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो ईबीसी वाले जो हैं वो इसमें 4 भी ऐड करते हैं तो 44 या 46 के अराउंड मान के चल सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट 42 या फिर 40 इसी के अराउंड। एंड अगर आप एससी से हैं तो 39। एंड इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन की कट ऑफ ओबीसी के पास ही जाती है, तो जितना ओबीसी का रहता है इतना ही ईडब्ल्यूएस का भी रहता है मोस्ट ऑफ चांसेस, या फिर इससे कम भी रहता है कभी कभी। और पीएच है तो आप 35। और वैसे भी कट ऑफ जहाँ तक है कम ही जाने वाला है क्योंकि पेपर काफ़ी टफ था, तो इसी के आसपास जाएगा कट ऑफ। एंड फिर हम बात करते हैं फीमेल की। अगर आप फीमेल हैं तो भी सेम ही रहेगा, थोड़ा बहुत ही इधर उधर होगा। तो आप सब में +2 ±2 इतना ही रखिए। जनरल से है तो आपका 46-44 के अराउंड होगा। ओबीसी से है तो आपका 44 के अराउंड होगा, 45 हो सकता है। ईबीसी से है तो आपका 40 या 42 हो सकता है। एससी से है तो 43 हो सकता है। और एसटी से है तो 43 हो जाएगा। और एससी से है तो आपका 40 के अराउंड जा सकता है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन पासिंग मार्क्स 35 है, तो अराउंड इतना ही कट ऑफ जाने वाला है। तो ये है आप लोगों का कट ऑफ। एंड अगर कुछ कमेंट में एस्टेट और जो अदर 9 to 12 के कट ऑफ के लिए भी बात हुई थी, तो उसके लिए बताना चाहूँगी आप लोगों को, सभी को पता है कि जितनी ज़्यादा सीटें इतनी ज़्यादा थी, इतने कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया था, तो आप लोगों की तो कट ऑफ मिनिमम ही जाएगी क्योंकि वैसे भी सीटें खाली रहने वाली है। तो आप लोगों के लिए सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी जो बीपीएससी के चेयरमैन है, यहाँ तक कि बीपीएससी में के अपडेट में आया भी हुआ है कि अगर आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स है तो भी लेने के पूरे चांसेस हैं। कोशिश करेंगे वो लोग कि क्वालिफाइंग मार्क्स से कम भी हुआ तो सीट को फुलफ़िल करना है। एंड आज एक चीज़ और न्यूज़ निकल के आई थी मॉर्निंग में, जो मैं कवर करना भूल गई थी, कि इस बार क्या होगा कि जो फीमेल की अगर सीटें खाली रह जाती है ना, उनको मेल की सीटों से भरा जाएगा। तो ये प्लस पॉइंट है। पहले ये होता फीमेल की सीटें जो रिजर्व रहती थी वो सिर्फ उस पर फीमेल कैंडिडेट ही आती थी, लेकिन इस बार इसमें मेल को भी लेके आया जाएगा, यानी कि मेल से उनको भरा जाएगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और अगर न्यू वैकेंसी की बात करते हैं हम, तो जैसे कि किसी में 1,50,000 न्यू वैकेंसी का आ रहा है, किसी में 1 लाख आ रहा है। तो जैसे नोटिफिकेशन आएगा 15 अक्टूबर के बाद से तो पता चल जाएगा। तो तैयारी में आप लोग लग जाइए, क्योंकि बीपीएससी ने बोला है अगर अक्टूबर में नोटिफिकेशन निकालती है तो नवंबर में एग्ज़ाम करा लेगी और दिसंबर में रिजल्ट भी दे देगी। और बीपीएससी अपने तेज़ी से प्रक्रिया के लिए जाना जा रहा है। तो इस बार भी जो TRE 2.0 ही नाम दे सकते हैं, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, क्योंकि फ़ेज़ 1 तो हो चुका है, अब ये दूसरी फ़ेज़ की बहाली की बात हो रही है। तो तैयारी में लग जाइए। एग्ज़ाम आप लोगों को सभी को पता है ईजी नहीं होने वाला है। तो थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कीजिए और सबसे ज़्यादा आप बीपीएससी के क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि वहाँ से आपको थ्योरी भी कवर हो जाएगी। एंड मेरा भी अभी है कि मैं आपको बीच में कोशिश करूँगी कि थ्योरी मैराथन से कराई जाए। एंड जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको 5 से 6 सालों के, वो आपको टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज कराएं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आपकी थ्योरी भी कवर हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगी कि PYP से ही आपकी थ्योरी कवर हो जाए। लास्ट टाइम भी जो बीपीएससी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराए थे उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। मैं कुछ एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे हुकार पत्रिका हो गया, चंपारण हो गया, जिसमें आपका नवंबर और ऑब्जेक्शन रेज हुआ था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कराए हुए थे, वीडियो आपका पड़ा है, आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो इस बार भी कोशिश करूँगी कि जितने सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसी टाइप से कराए जाएँ कि आपके वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले। एंड ट्राई रहेगा कि आपका साइंस और जो GK GS का क्लासेस है वो आपको 2 टाइम मॉर्निंग और इवनिंग में मिले, क्योंकि डे में मेरा जॉब होता है। तो ट्राई रहेगा मेरा पूरा। तो बने रहना चैनल से। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।